नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचार पर। सर, ये डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, इनको लेकर जो आज ये आपका डोडा का टूर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जिला परिषद के डीडीसी के चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। आज तक ये चुनाव नहीं कराए गए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव कराए हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू की यहाँ। इसी सिलसिले में आज हमारी एक बैठक यहाँ डोडा में अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में हम लोगों ने की। यहाँ भी 14 सीटें हैं। उन 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं। उसकी रणनीति के लिए उनको कैसा जीता जाएगा, इसके बारे में आज यहाँ हमने अपने वर्कर्स से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सीनियर लीडर्स से बातचीत की और हमने उनको ये बताया है कि इन चुनावों में हमको जो मुद्दे लेकर जाना है समाज में, वो विशेषकर इस कोविड के महामारी में, जो विश्व की महामारी थी, इस महामारी में जो भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इसको, चाहे वो जनता कर्फ्यू था या चाहे वो लॉकडाउन 3 आज चल रहा है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के लिए किया है, उसमें चाहे किसानों को 2000 रुपया हर माह 3 महीने का उनको एक्स्ट्रा दिया गया, उसमें चाहे 500 रुपया जनधन योजना में 3 किस्तें दी गई, उसमें 6 सिलेंडर गैस के जो लोगों को दिए गए, उसमें जो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन 1,000 3 किस्तें एक्स्ट्रा दी गई है। और सबसे बड़ी बात, जो 9 महीने का राशन कम से कम 80%, 85% लोगों को फ्री में दिया गया। इन मुद्दों को लेकर हमने आज यहाँ बात की अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि वो इन मुद्दों को लेकर जाए और प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स जो है, आवास योजना है, जो इज्जत घर शौचालय जो उन्होंने बनवाए हैं उसकी योजना है, या जो आयुष्मान भारत की योजना है, ऐसे सब स्कीम, जो अनेक प्रकार की स्कीम्स मोदी जी ने पिछले कई वर्षों में, 6 वर्षों में लोगों को दी है, और लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। आज डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से लोगों के खातों में पैसे जा रहे हैं, ना उनके दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ना उनके अफसरों के पास जाना पड़ता है। ये मुद्दे बहुत बड़े हैं इन मुद्दों को लेकर, और जो बेनिफिशरीज है, उन बेनिफिशरीज के पास जाकर हम उनसे वोट मांगे। और सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सब इतना बड़ा काम हुआ है, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव का मुख्य मुद्दा रहा। सर, एक खास वर्ग बीडीसी जो काफी देर से परेशान है, उस विषय में आप क्या करेंगे आने वाले समय में? ऐसा है कि यहाँ बीडीसी का एक डेपुटेशन भी हमको मिला है। आपके माध्यम से उनको भी और सारे समाज को ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई बीडीसी यहाँ बहुत जरूरत थी। और मुझे याद है डोडा बचाओ आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसने यहाँ बीडीसी सैंक्शन किए थे। उन बीडीसीज को, कुछ बीडीसी तो पेड थी, कुछ अनपेड थी, लेकिन फिर उनका 2000 से उनका ऑनरेरियम 6000 से 18000 तक उनका ऑनरेरियम करने में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ी है। और मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को, उन सब साथियों को ये कहना चाहता हूं कि वीडीसी को स्ट्रेंथन करना, वीडीसी को आगे बढ़ाना, और आज जो उनकी समस्या, उनका एक प्रॉब्लम आ गई है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ही सुलझा सकती है। बाकी सारी पार्टीज, मैंने उनको ये कहा कि अगर उनके बारे में आप सोचेंगे तो वो वीडीसी के हक में नहीं है, वो वीडीसी को समाप्त करने के हक में है। हम वीडीसी को और मजबूत करने के हक में हैं, और उनकी जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम है कि एसपीओज उनको उसको बांटते नहीं है, हम इस समस्या को हल करेंगे। कुछ एसपीओज बांटते हैं, लेकिन कुछ एसपीओज नहीं बांटते हैं। हम इसकी समस्या को हल करें। मैंने आज, उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखित आश्वासन दे दीजिए, मैंने उनको लिखित आश्वासन दिया है। रविंद्र रैना हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने भी, जो जम्मू में एक डेलीगेशन उनसे मिला है, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि हम इसको करेंगे। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार ये कहना चाहता हूं कि वीडीसी के सभी सदस्यों को जो उनकी मांग है
ये भारतीय जनता पार्टी ही पूरी करेगी और हमने उनको आश्वासन दिया कि हम उसको पूरा करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि बाकी जो वोट इकट्ठे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो आने वाले समय में भाजपा की ही यहाँ पे चेयरमैन बनने जा रहे हैं? ये तो देखिए निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है कि डोडा में भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बनेगा और जम्मू के 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बनेगा। ये निश्चित है। ये गुट कितने भी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अब हमारे सामने बिहार है, हमारे सामने जो बाकी स्टेटों में चुनाव थे एमएलएस की, उसका रिजल्ट हमारे सामने है साथियों। मुझे ये लगता है कि इस गुट को भी, ये जो एक गुट इकट्ठा हो गया, इस गुट को भी समाज ही, लोग ही इसको जवाब देंगे। हम 22 तारीख का इंतजार करें और 22 तारीख को उनको लगेगा कि जम्मू के लोगों ने उनको अस्वीकार किया है, जम्मू को लोगों ने उनको खदेड़ दिया है, जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही अपना पूरा मतदान किया है। ये 22 तारीख को आपके सामने बिल्कुल एकदम आएगा, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू।